हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। लक्स कोजी टॉयफा ने कैसे किया 100 इयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा को सेलिब्रेट, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 5 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। लक्स कोजी टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स के डे 2 पर किया बॉलीवुड स्टार्स ने 100 इयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा को सेलिब्रेट, जहां मनीष मल्होत्रा ने रखा एक फैशन शो भी। जूम ने यहां स्टार्स के साथ एक्सक्लूसिवली बात की और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज लेकर आया है इस मेगा अवार्ड नाइट की डे 2 की कंप्लीट कवरेज। साल के मोस्ट प्रेस्टिजियस और स्टार स्टारड अवार्ड्स नाइट लक्स कोजी टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स के डे 2 पर रखा गया मनीष मल्होत्रा का फैशन शो, जहां सेलिब्रेट किए गए इंडियन सिनेमा के 100 इयर्स। साथ ही फेलिसिटेट किया गया इंडस्ट्री के टेक्निकल डिपार्टमेंट को भी। डे 1 की ही तरह डे 2 भी रहा काफी एक्साइटिंग और फुल ऑफ थ्रिल्स। तो आइए यहाँ स्टार से करते हैं एक एक्सक्लूसिव मुलाकात और जानते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें तोहफा के डे 2 पर। सबसे पहले शुरुआत मनीष मल्होत्रा की शो स्टॉपर बनी नेहा धूपिया से, who donned a typical Indian avatar and wore a pink लहंगा का अनारकली। आइए जानते हैं नेहा से कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। मेरे साथ है मनीष मल्होत्रा की शो स्टॉपर नेहा धूपिया। नेहा, वेलकम टू जूम। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बताइए, आपने जो ये ड्रेस पहना है उसको जरा एक्सप्लेन करिए हमारे। यू नो, मनीष डिवाइडेड हिज शो कि उन्होंने अलग अलग सिनेमा के अलग अलग डेकेड्स पे शो किया था, और हमारा जो था बहुत कंटेम्प्रेरी 2013 वेरी टुडे कलर्स भी इस सीजन के उन्होंने लिए। एंड इट्स समथिंग दैट यू नो अ ब्राइड ऑफ टुडे और somebody who wants to look glamorous can just take off the ramp and wear. His significance, of course, he's so synonymous to cinema. हमेशा जब हम कपड़ों की बात करते हैं सिनेमा में, हम मनीष मल्होत्रा के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि इनके कपड़े इतने खूबसूरत होते हैं। और जब मुझे कहा गया that I have to walk the ramp for him, I definitely said yes. So how's the whole experience and how was the show? Experience was fabulous. हमेशा थोड़ी सी नर्वसनेस होती है स्टेज पे जाने के पहले, but that's always a good sign. As long as I didn't trip and fall, I'm happy. अगर आपको किसी और जगह में जाके एक्टिंग करनी हो तो कौन सा एरा होगा और क्यों? Well, I would always, like they always say, the swinging 60s. I would like to be in the 60s because it was all about, you know, the beginning of rock and roll, and it was all about, you know, fun clothes and fun music, and it would definitely be that for me. चलिए, नेहा तो है काफी एक्साइटेड, बट व्हाट अबाउट दोज हु केम टू वॉच द शो। सबसे पहले सिक्योरिटी को डॉज करते हुए हम पहुंचे बमन ईरानी के पास, हु केम टू सपोर्ट द टेक्नीशियंस ऑफ द इंडस्ट्री। बमन, कोई स्पेशल तैयारी है आज के फैशन शो के लिए? कुछ आपने डिसाइड किया आप क्या स्पेशल यहाँ पहनने वाले? मैं टेक्निकल अवार्ड्स के लिए जा रहा हूँ, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी एक्नॉलेज आवर टेक्नीशियंस, एडिटर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, स्टंट पीपल, मेकअप आर्टिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वन लास्ट क्वेश्चन, 100 इयर्स ऑफ सिनेमा सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे। एक किसी भी एरा की एक फिल्म में आपको एक्ट करना रहा तो वो कौन सी फिल्म होगी और कौन सा कैरेक्टर होगा? कैरेक्टर के बारे में नहीं, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा के रूप में मुगल आजम में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन एज एन एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, चलो। लास्टली, व्हाट अबाउट टॉयफा? I can say this is a most fantastically organized. बस सिर्फ हमारे खुद के शूलेस हमने खुद बांधे होंगे, बाकी सब उन लोग ने हमारे लिए किया है। I'd like to really thank Toyota from the bottom of my heart. Next on the list is Zareen Khan and Mugdha Godse, who enlightened us about the theme of this fashion show. मनीष यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं 100 इयर्स ऑफ सिनेमा, तो आप उसके लिए एक्साइटेड हैं? आई मीन हर एरा देखने को मिलेगा यहाँ। Yes, this whole theme is very fantastic and Manish is the right guy to do that, and yeah, excited to see the show. एक एरा आपको कोई चूज करना रहे, उसमें एक्ट करने के लिए, तो कौन सा हो? I think I will choose the 80s era. 80s, yes. Technical awards of Toyfa. What are you looking forward to? There's Karan Chitrangada hosting. There's musical show by fashion show by Manish Malhotra. So what about the evening? I'm just looking forward to a beautiful evening, and Manish, of course, I mean, we don't even need to talk about his stuff. It is so amazing. So we're just looking forward to what he has got for us today. Mugdha के अलावा सोनल also wore a completely elegant ethnic लहंगा, and also spotted here was hardcore. तो आइए इन दोनों से करते हैं बात to know more about Manish's show. Sonal Chauhan is with me, and she just walked the ramp for Manish Malhotra. Sonal, gorgeous. You're looking really gorgeous. They're always flattered to wear Manish Malhotra. Absolutely. I think every woman should at least possess one piece by Manish Malhotra, because he really knows how to make
a girl, a woman beautiful? It's a very unique concept. I mean, through the clothes, he described the 100 years of cinema. So how it was really fun. Trust Manish to do something like this. I think it was a lot of fun. Of course, walking on the ramp was a lot of fun, but also behind backstage when we were waiting for the show to begin, it was a lot of fun. All the girls were, sitting together, and we had so much time. So, काफी gossip and all. हम जानना चाहेंगे क्या gossip? No. That's only for backstage. कितने एक्साइटेड हैं आप मनीष के शो के लिए? I'm super excited. I love Manish Malhotra. He's my friend. And आपके अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बताइए क्या? I think it's too cold to wear this. मैंने सोचा नहीं था कि हमको बाहर से जाना पड़ेगा. But it's so cold. I'm really freezing. यहाँ पे कुछ भंगड़ा शंगड़ा होएगा? हाँ जी. यहाँ पे कुछ भंगड़ा होएगा? भंगड़ा मैंने कल बहुत किया था. तो आज हम मनीष को देख के करेंगे. इन ब्यूटीफुल लेडीज के अलावा यहाँ दिखे हमें विकी डोनर के चड्ढा जी ऑल्सो, यानी कि अनु कपूर. वी डिड कैच हिम फॉर एन एक्सक्लूसिव चिट चैट एज वेल. मनीष मल्होत्रा का शो रेडी है और उसमें पहले जाने वाले में अनु कपूर. अनु, वेलकम टू ज़ूम. थैंक यू वेरी मच. ये बताइए, फैशन शो है, किस तरह से आपने तैयार किया है आज के लिए? मैं तो ऐसे ही तैयार होता हूँ जैसे रोज होता हूँ. बहुत ठंड है, तो कुछ खास ख्याल रखा आपने यहाँ के? वैंकूवर में कुछ ठंड नहीं है. हम तो टोरंटो और न्यू जर्सी वाले लोग हैं, तो बहुत ठंड जानते हैं वहाँ पर. नेशनल अवार्ड्स तो हाथ में आ चुके हैं, अब क्या इरादा है? टॉयफा के बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, वो मैंने कभी सोचा नहीं है. आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे और अच्छा काम करता रहूं, इसलिए दुआओं में याद रखिएगा. लेकिन टॉयफा के बारे में आप क्या कहेंगे? फर्स्ट टाइम इज हैपनिंग. टॉयफा की पूरी टीम ने इतना खूबसूरत अरेंजमेंट किया है सारे आर्टिस्ट का, और आई वुड लाइक टू थैंक द टीम ऑफ टॉयफा एंड द पीपल ऑफ वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया. बट इफ यू थिंकिंग टॉयफा वाज ओनली अबाउट दी स्टार्स, सो वॉच अप नेक्स्ट, क्योंकि काफी दिन से लाइमलाइट से गायब रहे हरमन बवेजा ने भी यहाँ अपने फैन से करी खुलकर मुलाकात. हरमन बवेजा विद अस. हरमन, बहुत सारे इतने क्रेजी फैंस हैं आपके, किस तरह से हैंडल करेंगे इन फैंस? It's always good. Yeah, मजा आता है. It's always good to interact, especially go to the country, you meet fans. It's a good feeling. It's yeah. शो के लिए कितनी तैयारी की है आपने आज के शो के लिए मनीष? I think Manish has always been fabulous here. So let's look at further what he's doing. I'm sure his new collection is better than his last collection, and his next collection will be better than this one. 100 years of cinema यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो कितने एक्साइटेड हैं आप उसको देखने के लिए, क्योंकि अलग-अलग तरह से? I'm just happy that I'm part of the 100 years. In whatever little I am, but I am. वैसे यही हाल था जिमी शेरगिल का भी. Both seemed extremely excited to be a part of this event. इससे भी हम पूछ रहे थे आपका फेवरेट स्टार कौन है? सबने आपका ही नाम लिया, क्या कहेंगे? क्या बात. I think इतना फैन फॉलोइंग, सुबह से फैंस खड़े हैं आप लोगों से मिलने के लिए. वैंकूवर है, ये कनाडा है. मनीष के शो के बारे में क्या कहेंगे? 100 years of cinema सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ. बहुत. I think 100 years of cinema हर तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है. But the good thing about this entire show is that it's already sold out. So it's super. Talking about other stars, यहाँ हमें दिखे डायरेक्टर मधुर भंडारकर, कुणाल कोहली, गौरी शिंदे, अनुराग बासु एंड प्रभु देवा भी. Prabhu Deva is with me right now, and welcome to Vancouver. First of all, we were on the same flight. मेरा jet lag तो उतर चुका है. Is your jet lag over? No. Not at all. You're still sleeping. Now I'm feeling sleepy. Night I didn't sleep. अच्छा, moonwalk तो देखा ही है, तो sleep walk हो रही है अभी से. Yeah, I think yes. Okay, how is Toyfa treating Vancouver? For you, is this your first time in Vancouver? Yeah, first time in Canada. Yeah. Yeah, it's very good. They're treating very well. So, talking about Toyfa, this is the first year of Toyfa in Vancouver. So, what do you think about this initiative? It's in film industry on the global platform. So, what do you think about this initiative? Yeah, nowadays you can see many events are happening. Toyfa happened in all over, even in South, North. The Toyfa became very big. In first attempt only it became big. It's like everybody was expecting. So when I told my friends that I'm going to Toyfa, acha, we're going very good. Well, Lux Cozy Toyfa का Day 2 भी रहा extremely fun-filled and star-studded. But watch out for the final event, जिसके रेड कार्पेट का exclusive coverage हम जल्द लेकर आएंगे on Planet Bollywood News. For Ilka Srivastava and Chetna Singh, Zoom, Mumbai. शो में अब वक्त आ गया है कि लक्स कोजी टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स के विनर्स बताने का. किस स्टार को मिला कौन सा अवार्ड, ऑल दिस एंड मोर वी विल लेट यू नो इन आवर नेक्स्ट स्टोरी.
लक्स कोजी डे 2 के हाइलाइट्स तो हमने आपको दे दिए, लेकिन इस ग्रैंड अवार्ड्स नाइट के विनर्स की अपडेट देना अभी बाकी है। तो अब नेक्स्ट हैं इस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स नाइट के विनर्स, जहां बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल के लिए ट्रॉफी मिली ऋषि कपूर को, वहीं बेस्ट डेब्यू का अवार्ड गया टू इलियाना डिक्रूज फॉर बर्फी। डेब्यू मेल की बाजी मार ले गए आयुष्मान खुराना फॉर विकी डोनर। वैसे विकी डोनर की टीम काफी छाई रही इस अवार्ड्स नाइट में। सपोर्टिंग एक्टर इन फीमेल एंड मेल वाज गिवन टू डॉली आलूवालिया एंड अनु कपूर फॉर विकी डोनर। बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल वाज अवॉर्डेड टू अभिषेक बच्चन। Critics Award for the Best Twin went to Anurag Kashyap for Gangs of Wasseypur. Critic Award Best Actor Female was given to Deepika Padukone for Cocktail. Best Critic Award for Actor Male was given to Irfan Khan for Pan Singh Tomar और वहीं Best Director का award गया to Anurag Basu for Barfi. Best Film की बाजी मार ले गई बर्फी again. Best Actor मिला रणबीर कपूर को for Barfi and Best Actress was also awarded to Priyanka Chopra for Barfi. अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 5 स्टोरीज जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। बदतमीज होने के बाद बारी थी रणबीर कपूर के बेशरम होने की, लेकिन रणबीर कपूर से पहले रणवीर सिंह बने बेशरम, वो भी दीपिका पादुकोण के सामने। और यही न्यूज है हमारे काउंटडाउन पर ऑन नंबर 4। चौंक गए ना आप रणवीर सिंह की बदतमीजी की बात सुनकर, लेकिन रिपोर्टेडली कुछ ऐसा ही हुआ है रामलीला के सेट्स पर। अपेरेंटली हुआ ये कि रणवीर सिंह सेट पर बेयर बॉडी सिर्फ धोती में इधर उधर घूम रहे थे और रणवीर के इस धोती वाले गेटअप से दीपिका को इतना एम्बैरेसमेंट फील हुआ कि उन्होंने कई बार रणवीर सिंह को समझाने की कोशिश की, लेकिन रणवीर नहीं माने। रणवीर ने धोती इतनी नीचे पहनी थी कि उनकी बट क्रीक नजर आ रही थी। इसकी वजह से रणवीर सिंह और दीपिका के बीच आर्गुमेंट भी हुई और आखिरकार रणवीर ने हार मानकर धोती ऊपर खिसकाकर पहन ली। वेल, ये खबर सुनी सुनाई है, इसलिए इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर आप यकीन करने से पहले कीजिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि रणवीर और दीपिका से अगली बार मिलने पर यही होगा हमारा सवाल कि क्या वाकई रामलीला के सेट पर रणवीर की धोती ने मचाया था ये बवाल। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। इस वीक काउंटडाउन नंबर 3 पर है एसआरके और अक्षय और उनके बीच छिड़ी ऑफ फील्ड बैटल, जो की हुई ऑनगोइंग T20 टूर्नामेंट के फर्स्ट मैच में। एक रेप्यूटेड टैबलॉइड की माने तो बॉलीवुड से यहाँ सिर्फ शाहरुख खान नहीं थे अपनी टीम को सपोर्ट करने, बल्कि उनके वीआईपी बॉक्स के बेहद पास एक वीआईपी बॉक्स में बैठे थे अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा और इमरान खान। लेकिन न तो अक्षय की झलक नजर आई लाइव टेलीकास्ट करने वाले स्क्रीन पर और न ही उनकी टीम के किसी मेंबर को मैच कवर करने वाले कैमरास ने नोटिस किया। क्या ब्रॉडकास्टर्स का था ये फैसला या फिर इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने अक्षय को स्क्रीन पर कर दिया बैन? इन सवालों का ठीक जवाब देना तो मुश्किल है, क्योंकि जब जूम ने इस खबर को फॉलो करते हुए वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 के प्रोड्यूसर्स से बात की तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से कर दिया इनकार। वहीं लगता है अक्षय और फिल्म की बाकी स्टार कास्ट के लिए भी काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन साबित हुई, क्योंकि इस ओपनिंग मैच में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए स्टार्स अपना बेहद कीमती वक्त निकालकर मुंबई से कोलकाता आए थे। मैच में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए खास तरह की टी-शर्ट्स भी तैयार करवाई गई थी। सो अक्षय का ये अटेम्प्ट टू गॉज ऑल द लाइमलाइट एट दिस मैच हुआ फ्लॉप और बन गया इस वीक का नंबर 2 बज़मेकर। सलमान खान has yet again managed to make his way on countdown number 2। इस बार सलमान से जुड़ी अच्छी खबर नहीं बल्कि बुरी खबर है। जी हाँ, सलमान के फैंस को भी ये जानकर अफसोस होगा कि इस साल ना ही ईद, ना ही दिवाली और ना ही क्रिसमस पर लगेगी सलमान की कोई भी फिल्म। इस साल सलमान नहीं करेंगे अपने फैंस को एंटरटेन और ना ही देंगे बॉक्स ऑफिस पर किसी को टक्कर। एक लीडिंग डेली की माने तो सलमान खान के क्लोजेस्ट सोर्सेज ने इशारा किया है कि शायद इस साल उनकी अपकमिंग फिल्म मेंटल रिलीज ना हो। पहले कहा जा रहा था कि साल के आखिर में दिवाली और क्रिसमस के दौरान मेंटल की रिलीज डेट तलाश की जा रही है, पर मुश्किल थी कि दिवाली रिलीज का स्लॉट पहले ही क्रिश 3 ने बुक कर लिया है। और ये भी आपको पता ही होगा कि आमिर खान स्टारर धूम 3 होगी इस साल क्रिसमस पर रिलीज। ऐसे में अगर सलमान खान स्टारर मेंटल की रिलीज डेट साल 2013 के अंत तक कहीं एडजस्ट की जाती तो शायद ऋतिक रोशन या आमिर खान से सलमान का एक बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश हो जाता, जो सलमान आमिर के साथ तो हरगिज नहीं कर सकते। शायद इसीलिए सलमान ने अपनी मेंटल की रिलीज डेट को जनवरी 2014 तक खिसका दिया है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़।
वेलकम बैक. नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़. लेट्स फाइंड आउट. शो की शुरुआत में हमने आपको दी टॉयफा के डे 2 की अपडेट, लेकिन इस वीक शुरू हुए इस मेगा अवार्ड्स नाइट का फर्स्ट डे कैसा रहा, इसकी झलक भी हम आपको दिखाएंगे. लक्स कोजी टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत वैंकूवर कनाडा में हुई और बॉलीवुड के टॉप सितारे वैंकूवर की जमीन पर उतर आए. अपने फेवरेट बॉलीवुड स्टार SRK की एक झलक पाने के लिए उनके फैंस घंटों तक इंतजार करते रहे और शाहरुख ने भी यहां अपने फैंस को निराश नहीं किया. वो उनके बीच पहुंच गए उनसे मिलने. साथ ही SRK ने यहां जूम के साथ एक एक्सक्लूसिव बात भी करी और फर्स्ट टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स में शामिल होने के अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर किया. The man we've been waiting for, Shah Rukh Khan, has finally arrived in Vancouver. Shah Rukh, a very warm welcome to you. And jet lag तो सब गायब हो गया आपका? No, all right. I've actually been working too much last 5-7 days, so it was nice to be in a long flight all alone by myself and get to sleep a little, and I've hurt myself a bit, so it gave me some time to recover. But it's nice to be here. I feel fresh now, and all wonderful people, so much warmth and goodness that has been given to us. इतनी ठंड में भी आप फैंस आप पे खड़े हुए हैं स्वागत के लिए, शाहरुख चला रहे हैं. अच्छा मिलता है, अच्छा लगता है जब भी आप ऐसे फैंस से मिलते हैं इंटरनेशनल टूर्स पे. What do you think? Of course, it gives a very nice kick, you know. So it's a rhetorical question. Yes, it feels very nice. I like the fact that the work that all of us do, not just me, all of us do is has a far-reaching effect, and the diaspora feels happy. And they are adding on to it. One last thing, Toifa का पहला साल है. You're also performing here. So what do you have to say about this new initiative by Times of India? I think award functions, I think of especially the ones which take us international, are a kind of a reason or an excuse to make Indian films and the people who watch Indian films, feel closer to each other. So just for that, I think I wish them all the best, and I hope it becomes a regular award function which takes us all over the world. But no better start than in Vancouver. वैसे शाहरुख की ही नहीं, एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की भी यहाँ अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और प्रियंका भी यहाँ अपने फैन से मिलकर काफी एक्साइटेड दिखी. प्रियंका के बाद हमने यहाँ स्पॉट किया फिल्म बर्फी के डायरेक्टर अनुराग बासु को, जो यहाँ फैंस के रिस्पांस को देखकर काफी सरप्राइज थे. अनुराग की ही तरह मनोज बाजपेयी भी वैंकूवर के फैंस के रिएक्शंस को देखकर काफी एक्साइटेड थे. मनोज के बाद हमें यहाँ नजर आई एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह, जो टॉयफा में शामिल होकर काफी खुश थीं. You know, Toifa, I think, is going to give yet another platform for the Indian cinema, and the fact that we have this is because Indian cinema is becoming so big across the world, not just with the Indian community, but just all nationalities. And Toifa Times Group is a pioneer with a lot of other awards that we have back home, whether it's Filmfare, it's Femina. Some of the oldest awards that we have in India are being done by Times. So I think it's only correct that they take it international as well, and they've come with Toifa now. This is the first year. It's been great response, and look forward to many more, every single year. Yes. टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स की पहली शाम बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स के नाम रही. इस ग्रैंड म्यूजिकल नाइट पर सिंगर्स ने खूब धूम मचाया और कुछ ऐसा रहा इस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स का फर्स्ट डे, मेकिंग अ ह्यूज बज़ दिस वीक. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.